क्या आप जानते हैं घोड़े के बालों के साथ साथ समय समय पर इनके नाखून भी काटने पड़ते हैं। औरतों और घोड़े को भी इंसानों की तरह जूते पहनाए जाते हैं, लेकिन ये कपड़े के नहीं बल्कि लोहे के होते हैं। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब इन घोड़े के बाल बढ़ते हैं तो इनको कीड़ों से बचाने के लिए कुछ इस तरह के ट्रिमर से काटते हैं। इसी तरह अगर इनके नाखून नहीं काटे जाएंगे तो ये भी लगातार बढ़ते रहेंगे, जिससे घोड़े को चलने में काफी दिक्कत होगी। इसीलिए सबसे पहले कुछ इस तरह के चाकू की मदद से इनके खुर को काटते हैं। फिर इनके पैर में एक लोहे की युवा कार की सोल को ठोक देते हैं, जिसे घोड़े की नाल भी कहा जाता है। इसको अटकाने के लिए घोड़े के नाखून में कील को ठोका जाता है। इसको पहनने के बाद घोड़े को चलने और दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं सैम्पसन नाम का ये घोड़ा दुनिया का सबसे बड़ा घोड़ा था, जिसमें 1500 किलो से भी ज्यादा वजन था। क्या आप जानते हैं एक मगरमच्छ को पिंजरे में कैद करके रख पाना बिल्कुल नामुमकिन काम है, क्योंकि कभी कभी तो ये पिंजरे के ऊपर से कूदकर भाग जाते हैं। और अगर पिंजरे की ऊंचाई ज्यादा हो तो ये इतने ताकतवर होते हैं जो लोहे की जाली को भी बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। ये एक बार जहाँ से मुंह घुसा लेते हैं उस जगह से अपना पूरा शरीर निकाल लेते हैं। और तो और ये मगरमच्छ एक दिन में कई 100 मीटर तक गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढा खोदकर पिंजरे से निकलना इनके सबसे खतरनाक तरीकों में से एक है, क्योंकि ये किसके घर के नीचे से निकल जाएंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी थाईलैंड में बड़े स्तर पर मगरमच्छ को पिंजरे में बंद कर रखा जाता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, इनके बाड़े में 60 से 75% तक पानी होना चाहिए और चारों तरफ ऊंची और मोटी दीवार बनाकर रखा जाता है, जिससे भाग ना पाए। गलती से भी कोई इंसान इनके पिंजरे में गिर जाए तो उसका जिंदा बच पाना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं चाइना के लोग इतने खतरनाक है जिसने मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान को भी हरे भरे जंगल में बदल दिया है। आखिर चाइना इतनी सूखी जगह पर पेड़ कैसे उगा रहा है और इसका क्या फायदा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रेगिस्तान में ड्रिलिंग करके इन सूखी लकड़ियों को जमीन में दबाया जाता है। ये लकड़ियां दिखने में भले ही सूखी लगती है, लेकिन इनको लैब में तैयार किया जाता है। ये मॉडिफाई प्लांट होते हैं जो कम पानी में भी पेड़ पौधों में बदल जाते हैं। इनको लगाने के बाद सूखा हुआ रेगिस्तान अब कुछ इस तरह हरा भरा दिख रहा है। चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तेज हवा चलने पर रेगिस्तान की मिट्टी शहरों में घुस जाती थी। दूसरा, रेगिस्तान की मिट्टी को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती भी की जा सके, और तो और इनसे बारिश भी ज्यादा होगी। वहीं चाइना की सड़कों के किनारे और बीच में भी सुंदर सुंदर पौधे और फूल लगाए जाते हैं, जिससे एक साधारण सी सड़क भी काफी खूबसूरत दिखाई देती है।